जब आप इस तरह से बनाइएगा मूली का अचार तो आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खाइएगा। ये इतना बढ़िया बनता है मूली का अचार। इसके बनाने के लिए हम ले लिए हैं मूली, नींबू, मिर्चा। ये तीनों को हम पहले बढ़िया से धो लेते हैं। ये हम अभी इसको पत्ते को अलग किए हैं तोड़कर। ये 2 दिन पहले ही आया था इसलिए मौरा गया है पत्ता। इसको हम 2-3 पानी बढ़िया से साफ कर लिए हैं। अब सभी मूली को हम बढ़िया से पोंछ लेते हैं। इसका पानी हटा लेते हैं क्योंकि इसको हमको सुखाना नहीं है, इसीलिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। ये सारे मूली को हम पोंछ लिए। अब मिर्चा का भी पानी हम तौली पर बढ़िया से सुखा लेते हैं। बिल्कुल पानी निकल जाए। अभी सभी को हम काट लेते हैं। मिर्चा का इस तरह से तोड़ लेते हैं। एक मिर्चा में 3 भाग कर देंगे। सभी मिर्चा को इसी तरह तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम मूली को, ये जो काला है भाग, उसको हम थोड़ा छील लेंगे। सभी को नहीं छीलेंगे, जहां जहां इसको दिख रहा है काला काला उसी को हम छील लेंगे। इस तरह से सभी मूली को छील के हम रख लेते हैं। ये हम इसी तरह सबको छील लिए। छीलकर इसको हम थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं और इस तरह से पतला पतला मूली को काट लेते हैं। ज्यादा भी पतला नहीं, ये थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा। सारे मूली को इसी तरह से काट लेंगे। इसको बिल्कुल सुखाना नहीं है, इसी तरह बनाना है। इसको आप साल भर तक से रख सकते हैं, तब पर भी ये खराब नहीं होगा। जब आपको सब्जी बनाने का टाइम ना हो तो आप इसी अचार के साथ में रोटी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है अचार। ये हम सारे मूली को काट के रख लिए हैं। अभी नींबू का हम 2 टुकड़ा में काट कर इसका हम रस निकाल लेते हैं। और इस छिलके को फेंकना नहीं है, उसको भी इसी में डाल देंगे काट कर। ये हम सभी नींबू को काट लिए। अब इसको हम जूस निकाल लेते हैं। अब हम इसको जूस निकाल लेते हैं नींबू का। इस तरह से सारे नींबू को रस को हम निचोड़ लेंगे। ये हम निकाल लिए। बीज को हम अलग निकाल लेते हैं। अब हम सारे छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसमें अभी भी जूस है, इसका नींबू का रस है। इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा काट लेते हैं। ये हम काट के तैयार कर लिए। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ये हम गैस बार कर इस पर चढ़ा देते हैं पैन। अब इसमें भरकर 1 चम्मच ये धनिया है खड़ा वाला साबुत। ये साबुत सौंफ है 2 चम्मच। और 1 चम्मच राई है, ये सरसों नहीं है। ये 1 चम्मच छोटा चम्मच मेथी दाना है। आधी चम्मच ये कलौंजी है, यानी मंगरेला है। ये 1 मिनट इसको हम भून लेते हैं। इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का से गरम कर लेंगे कि ये पीसने में आसानी होगा। ये हो गया। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब इसी पैन में तेल डालकर गरम कर लेते हैं धुआंधार। ये हम भरकर 4-5 चम्मच तेल होगा बड़ा वाला चम्मच से। ये देखिए धुआं निकल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अभी मसाले को पीस लेते हैं मिक्सी जार में डालकर।
इसको हम दरदरा से मसाले को पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक ना पीसेंगे। ये देखिए हो गया। अभी इसको हम इसी तेल में डाल देंगे। अभी तेल हल्का से गर्म है, अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। इसी में मिला देते हैं। अब डालते हैं कुछ सूखे मसाले। ये आधी चम्मच तीखे वाले मिर्च हैं, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बड़ा चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च है, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच इसमें हींग डाले हैं। सभी को मिला लेते हैं मसाले को। ये हींग है, इसको हम आधी चम्मच डाले हैं। अब हम डाल देते हैं सभी जो काट के रखे हैं मूली, मिर्चा और नींबू डालकर अब मिला लेते हैं इसको भी, मसाले को मूली के साथ में, यानी कि इसको हम बढ़िया से कोट कर लेते हैं। ये अब हो गया। अब ये जो रखे हैं नींबू का रस, इसको हम डालकर अब मिला लिए। मिला कर इसको हम ढक के रख देते हैं। ये 1-2 दिन इसी में छोड़ देंगे। अब बीच बीच में इसको हम मिलाते रहेंगे, ये बढ़िया से ये पक जाए। ये हो गया। अब इसको हम डाल देते हैं कांच के जार में। अब ये खाने के लिए तैयार हो गया है मूली का अचार। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप वाइट सिरका डाल सकते हैं, यानी कि विनेगर। उसे खट्टापन से ये अचार बिल्कुल खराब नहीं होता है। ये देखिए हम डाल दिए। अब इसको हम इसी तरह मिला लेते हैं। अब इसको हम खोल कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है मूली का अचार।